अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज़। तो पहली खबर की बात करते और आप लोगों को बता रहे थे कि Asus ने अपना Zenfone Live करके एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आज जो लॉन्च कर दिया है। और ये फोन की यूएसपी ये है कि आप इससे जो वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे अगर लाइव जाते हैं तो डायरेक्टली आप अपने फेस को लाइव फिल्टर जो वो कर सकते हैं। इस फोन के कैमरे में ये जो कैपेबिलिटी है, बस और कुछ नहीं है। इस फोन के अंदर 10,500 रुपीज़ में उन्होंने ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया है। आप लोगों को अगर स्पेसिफिकेशंस की बात कर दूंगा तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, 13 का आपको उसके अंदर रियर कैमरा मिलता है, जो ये फीचर उसके अंदर मिलती है। 5 का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, स्नैपड्रैगन का 410 का आपको प्रोसेसर मिलता है। आपको यहाँ पे 2 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज और 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले। या आप सोचिए आपको लाइव जाना है तो आपको ये फ़ोन लेना है या फिर आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए। तो गूगल ने अपना ओपिनियन रिवॉर्ड ऐप फाइनली जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया और ये एप्लीकेशन जो वो सिर्फ इंडिया में ही इसकी कमी थी और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो यूज हो रहा था। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन की खासियत ये है कि आपको फ्री में गूगल प्ले के क्रेडिट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके ये क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं और पेड एप्लीकेशन वगैरह भी जो वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताया तो कि ये एप्लीकेशन जो वो डेडिकेटेडली इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको कुछ सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जो वो क्रेडिट्स मिलेंगे। और ये सर्वे आपको मेरे हिसाब से हर हफ्ते आएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप वो जब सर्वे कंप्लीट करते तो आपको यहाँ पे क्रेडिट्स मिलती है। क्रेडिट्स आपकी जितनी ज्यादा जमा हो जाती है फिर उसको फाइनली आप अपने प्ले स्टोर में जाके जो भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिया में आ चुका है, आप जा सकते हैं प्ले स्टोर में और ये एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो वोडाफोन ने यहाँ पे जियो को कोर्ट में सू कर दिया। जी हाँ, वो इसलिए हंसी आता है मुझे, वो इसलिए क्योंकि वोडाफोन ने कहा कि जियो का जो प्रीवियसली ऑफर था समर सरप्राइज ऑफर, जो कि एकदम से अगेंस्ट था, वो ऐसा कहता है। और यहाँ पे जियो ने बाद में जो जियो का धन धनाधन ऑफर लेके आया था, ये भी जो वोडाफोन कहता है कि वो ट्राई के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और ट्राई यहाँ पे कुछ नहीं कहता है जियो को, और जियो ऑफर पे ऑफर लाए जा रहा है। देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप केस करते हैं ठीक है, अपने हिसाब से हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे ऑफर्स लाता है तो आप क्यों नहीं लेके आते? आपको प्रॉब्लम क्या है? आप भी ऐसे ऑफर्स लेके आए जो हम भी यूज़ कर सकते हैं और आपका भी नाम आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो संजीव सचदेवा जो जस्टिस है, जो अपने बाल खींचते हुए जियो, वोडाफोन और एयरटेल के केस में, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस मामले में हम तहकीकात करेंगे जो वोडाफोन ने केस किया है। और जुलाई 27 को उनको नेक्स्ट हियरिंग दिया है कि हम आपके ऊपर सुनवाई करेंगे। बेचारे लोगों के केस ऐसे ही पड़े रहते हैं और जियो वहाँ पे ऑफर पे लाते जाता है और ये बेचारे तो iPhone 8, iPhone 7s, iPhone 7s Plus ये सारे स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है 2017 के सितंबर में। और यहाँ पे हमें पता है कि iPhone 8 जो आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके अंदर हमें OLED की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो सैमसंग ने जो वो एप्पल को शिफ्ट किया था, लगभग से 80 मिलियन OLED डिस्प्ले जो वो शिफ्ट किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि iPhone 9, जी हाँ, अब ऑब्वियसली अगले साल जो है वो 2018 में iPhone 9 आएगा, उसमें बताया जा रहा है कि 180 मिलियन जो OLED की डिस्प्ले होगी वो सैमसंग जो वो एप्पल को शिफ्ट करने वाला है। साथ में ये भी खबर आ रही है कि एप्पल और सैमसंग में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो साइंड हुआ है, जहां पे इस बार अपकमिंग जो iPhone 9 आएगा उसके अंदर में 6.46 तक के इंच की डिस्प्ले भी जो देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये पहला ऐसा आईफोन का फोन होगा जो हमें इतनी हायर रेजोल्यूशन वाली या साइज वाली डिस्प्ले देगा, जो हमें प्रीवियसली आईफोन के फोन्स में देखने को नहीं मिली थी। अब देख लेते हैं 2018 की बात तो बात की बात है, सितंबर में क्या आ जाता है, कौन सा iPhone 8 आता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 Plus ये दोनों फोन में हमें फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैनर और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि तीनों सिक्योरिटी हमें एक ही फोन्स में मिल रहे हैं। लेकिन प्रीवियसली यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन को किसी ने लूप होल फाइंड करके उसके अंदर हमें जो वो पता है कि अनलॉक कर दिया था, सिर्फ एक पिक्चर दिखा के वो अनलॉक हो गया था। यहाँ पे आइरिस स्कैनर सैमसंग ने दावा किया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर से 10 टाइम्स बेटर है और 10 टाइम्स पावरफुल है, क्योंकि वो आयरन यानी कि हमारा रेटिना यूज करता है। लेकिन यहाँ पे बर्लिन जैन क्रिस्लर करके एक केओस कंप्यूटर क्लब के अंदर सिक्योरिटी रिसर्च में काम करते हैं, उन्होंने ये भी जो वो हैक कर दिया। जी हाँ, आइरिस स्कैनर को उन्होंने क्या किया कि एक सोनी के कैमरे से पिक्चर को क्लिक किया इंफ्रारेड मोड के अंदर और फाइनली उसको सैमसंग के प्रिंटर से प्रिंट किया और उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, जो प्रिंटर जो पिक्चर आई थी। और फाइनली जब उसको उन्होंने अपने सैमसंग के फोन को दिखाया तो वो आइरिस स्कैनर को भी अनलॉक कर दिया। जी हाँ, ये तरीका भी होता है जिससे आप अपने सैमसंग वाले फोन में ब्रीच कर सकते हैं। सैमसंग तक ये बात पहुंची तो सैमसंग ने कहा कि हम इससे वाकिफ थे, हमें पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। फिर भी अगर फ्यूचर में ज्यादा लूप होल्स आ रहे हैं तो हम इसके ऊपर जो वो काम करेंगे। तो ये भी चीजें हो रही है आप लोगों के सामने है। आप पता नहीं कि हमारे फोन सिक्योर्ड है नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग इसमें भी लूप होल जो वो लेके आ रहे हैं। तो Xiaomi का Mi Note 2 ये जो फोन है प्रीवियसली लॉन्च हुआ था, काफी प्रीमियम डिजाइन थी, कर्व्ड एजेस हमें देखने को मिले थे, लेकिन फोन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पे था, लेकिन फीचर्स भी काफी अच्छे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है Xiaomi टुडे की खबर है कि Xiaomi का Mi Note 3 बहुत जल्दी ये फोन लॉन्च हो सकता है, जहां पे इस फोन में हमें काफी टॉप नो स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5.7 इंच की QHD की डिस्प्ले
डिस्प्ले होगी, स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर होगा, यहाँ पे 6GB रैम और 8GB रैम के वेरिएंट में आ सकता है और 128GB की स्टोरेज इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कैमरे की बात करें तो Xiaomi के Mi 6 जो भी लॉन्च हुआ रिसेंटली, यहाँ पे डुअल कैमरास देखने को मिल रहा था, ये वही सेम कैमरे के साथ में Xiaomi Mi Note 3 भी यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है। कर्व्ड एजेस होंगे और एकदम से प्रीमियम यहाँ पे जो डिजाइन होगी। ये फोन की प्राइसिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए से ऊपर ये प्राइस जो वो हो सकती है, ऑब्वियसली क्योंकि Xiaomi का ये प्रीमियम कैटेगरी का फोन है। प्रीवियसली Xiaomi ने कंफर्म किया था कि Xiaomi के जो Mi Note की सीरीज होती है ये उनका प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन है। तो कीहू चिक्कू जो भी आप इस फोन को बोलेंगे, ये अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक नया फोन जो वो चाइना में लॉन्च किया 360 N5S। ये जो फोन है ये वही फोन है जिसके ऊपर माइक्रोमैक्स ने कॉपी किया था, आपको याद होगा। जी हाँ, देख के मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फोन एक इंडिया अभी चाइना में रिसेंटली लॉन्च है, जो कि 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन का 653 का प्रोसेसर है, 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो 13 का रियर कैमरा और 13 का सेल्फी कैमरा, साथ में 2 मेगापिक्सल का एडिशनल कैमरा यानी कि डुअल सेल्फी कैमरा के साथ में आता है। ये फोन टोटली बताया जा रहा है कि सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है जो ओप्पो वीवो ने आज हमें इंडिया में दिया है। ओप्पो वीवो चाहते तो स्नैपड्रैगन का 653 का प्रोसेसर दे सकते थे और 6GB की रैम दे सकते थे। ये फोन की प्राइसिंग 16,000 है, तो ओप्पो वीवो ऐसा क्यों नहीं करते? ये सवाल ओप्पो वीवो से भी होता है और माइक्रोमैक्स से भी होता है कि तू कॉपी करना बंद कर। तो WannaCry रैंसमवेयर, जी हाँ, अब हर टेक न्यूज में ये WannaCry रैंसमवेयर का आना लाजिम हो गया। वो इसलिए क्योंकि हमें जैसे कि पता, शायद आपको नहीं पता होगा कि गूगल इंडिया के अंदर जो वाईफाई सर्विस दे रहा है रेल टेक के साथ में मिलकर, इंडिया के रेलवे स्टेशन में हमें जो वाईफाई ज्यादातर मिलता है वो गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो वाईफाई सर्विस गूगल दे रहा है ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और WannaCry रैंसमवेयर से भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे 32.14% रेट है, ये इफेक्ट हुआ है। साथ में एयरटेल उसके बाद में आता है जो कि 12.83% है, उसके बाद टाटा आता है 3.86% और फिर BSNL, MTNL, जियो वगैरह बहुत कम रेट में आते हैं। लेकिन 32.14% गूगल का ये वाईफाई सर्विस जो इंडिया में दे रहा है रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से WannaCry का इफेक्ट इस पे ज्यादा हो सकता है। अब पता नहीं कि गूगल इस पे क्या सिक्योरिटी लेता है, लेकिन गूगल ने तो सिर्फ फ्री ही वाईफाई दे दिया है, पर सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे कोई खबर अब जो वो नहीं आई है। तो अगर आपको फेसबुक पे बार बार लाइव जाना पसंद है तो यहाँ पे दो नए फीचर जो वो फेसबुक में इस बार जो वो आ चुके हैं, जहां पे एक जो सबसे पहला फीचर ये कि आप फेसबुक पे अब अगर आप चाहते हैं किसी और के साथ में लाइव जाने के लिए तो जरूरी नहीं कि वो पर्सन आपके बाजू में ही बैठा हो, लेकिन यहाँ पे आप किसी अदर पर्सन के साथ में भी लाइव जो वो जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम कोलैब करते हैं कुछ इस तरीके का आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और फीचर है जहाँ पे गेस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। जब आप फेसबुक पे लाइव जाएंगे उसके साथ में आप स्प्लिट स्क्रीन में एक विंडो में एक दूसरे पर्सन के साथ में भी जो वो अपने व्यूअर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक पर्सनल चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको किसी से पर्सनल चैट करना है या कोई जो जैसे कि हम यूजर किसी का लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप यहाँ पे किसी से पर्सनल चैट भी कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। तो ये फीचर भी फेसबुक ने ऐड किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि काफी सारे लोग आजकल फेसबुक पे लाइव जाते हैं। मैं ही एक जो नहीं जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। तो हम जाएंगे तो हम ये फीचर भी यूज करके आप लोगों को बता देंगे। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में टेक न्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।